हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो है हम मनोविज्ञान पढ़ना शुरू कर दिए हैं और इसका सिलसिला जारी है। जैसा कि हम देख रहे थे जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं, हम उनका जो है क्रमवार से पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहला देखा था जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, उसको जैसे उन्होंने 4 भागों में बांटा था, उसको डिटेलिंग हमने उस वीडियो में करा दिए हैं। फिर उसके बाद देखा था हमने जो है वाइगोत्स्की का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। फिर जो है हमने देखा था और फ्रायर का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। जो है आज पढ़ते हैं जो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, यहाँ से चाहे जो एग्जाम हो, जैसे सीटेट हो, KVS हो, या कहीं भी कोई भी एग्जाम, मतलब सीटेट का समझ लीजिए जान है। ठीक है, यहाँ से सीटेट में चाहे जब भी बना हो उसका पेपर, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से बनता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से बहुत आराम से इसको पढ़िएगा, मतलब इसको कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, क्योंकि इसको हम और वीडियो की तरह जैसे सब में हम बाकायदा क्या करते थे, उसको थोड़ा विस्तार रूप में इसको लिखते थे, थोड़ा व्याख्या उसको हम मतलब लिख देते थे। लेकिन आज हमें मतलब उसकी व्याख्या इसमें नहीं लिखी है। आपको जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है वही चीज़ आज हम आपको ही बताएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आपको वो सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो है उन्होंने जो उसके सोपान या स्तर जो उन्होंने बताया है वो भी आपको हम याद करा देंगे। ठीक है, चलिए जो है थोड़ा क्या कहते हैं, ये कोहलबर्ग को पढ़ने से पहले थोड़ा उनका परिचय जान लेते हैं। जैसा कि ये भी जो है कहाँ के थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे। चलिए देखते हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया जो है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। मतलब इतना ज़्यादा ये फेमस हो गया है कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जिनका नाम में ही लिख उठता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जैसे फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जैसे था जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसी प्रकार से कोहलबर्ग का भी नैतिक विकास का सिद्धांत ये भी खूब फेमस है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें इन्होंने क्या बताते हैं। देखिए, कोहलबर्ग महोदय जो थे, इन्होंने जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत था उसका इन्होंने गहन रूप से अध्ययन किया। ठीक है, इसका उन्होंने गहन रूप से अध्ययन किया और जो है उसी सिद्धांत के आधार पर गहन अध्ययन किया और उसी के आधार पर जो है नैतिक दुविधाओं से युक्त जो है 10 से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों के सामने जो है कहानी प्रस्तुत किया। ठीक है, कहानी प्रस्तुत किया और उन्हीं कहानियों से जो है वो जो है क्वेश्चन वो बच्चों से करते हैं और बच्चे जो क्वेश्चन के जवाब देते हैं, मतलब जो उत्तर देते हैं, उसी उत्तर के आधार पर जो है कोहलबर्ग जी जो है इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा ब्रीफ में बताएं, मतलब एक लाइन में, तो ये समझिए कि क्या कहते हैं, ये कोहलबर्ग महोदय जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का उन्होंने अध्ययन किया और ये जो है 10 से 16 वर्ष के बच्चों के सामने जो है नैतिक दुविधा से युक्त जो है कुछ कहानी प्रस्तुत किए और उन्हीं कहानियों से जो है ये बच्चों से सवाल करते हैं और बच्चे जो वो उत्तर देते हैं, उसी उत्तर के आधार पर इन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत का ये प्रतिपादन किए, जिसमें इन्होंने क्या कहते हैं 3 सोपान और 6 इसके स्तर बताए। ठीक है, जिसमें इन्होंने 3 स्तर और 6 सोपान इन्होंने बताया। ठीक है, इसी को अब हम बारी बारी से इसको हम क्रमवार से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है, और एक दूसरा भी इसमें मतलब दूसरे रूप में और अगर समझना चाहें तो कोहलबर्ग महोदय आगे भी बताते हैं कि जो बच्चे का जो नैतिक विकास होता है, वो तर्क और चिंतन के आधार पर होता है। क्योंकि बच्चा जो जब जन्म लेता है, जब आता है दुनिया में, जैसे पहले ही बताया है कि वो क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। जैसे हर चीज़ में उसका विकास होता है, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संज्ञानात्मक विकास उसका जैसे समाज से होता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे में जो नैतिकता आती है वो समाज से ही वो आती है, मतलब सामाजिक वातावरण से ही वो आती है। ठीक है, तो मतलब जो भी वो होता है उसका जो मतलब इसमें नैतिकता वगैरह आती है वो सब कहाँ से आती है, सामाजिक वातावरण से आती है। ठीक है, अब इसी को अब हम अच्छे से मतलब देखेंगे। ठीक है, चलिए जो है देखते हैं भैया क्या है।
कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, ये नाम से ही स्पष्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक, ये क्या है, ये अमेरिका की क्या थी, मनोवैज्ञानिक थी, इसको बता दिए, ठीक है। ये क्या था, स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब नैतिक विकास की अवस्थाएं, ठीक है। इन्होंने बताया क्या कि जो नैतिक विकास में जो 3 स्तर होते हैं और 6 सोपान होते हैं। 3 स्तर क्या होता है, जैसे होता है एक पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा होता है परंपरागत स्तर, तीसरा होता है उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा हम इस पर जोड़ देंगे कि आप इसका इंग्लिश वर्जन ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वर्जन अगर आपका रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे पूर्व परंपरागत स्तर का आप समझ लीजिए, जैसे पूर्व मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, और जो है जो परंपरागत स्तर है उसका कन्वेंशनल स्टेज, और जो है उत्तर परंपरागत स्तर है उसका जो है क्या कहते हैं, जो है तो क्या कहते हैं उसको कहते हैं जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, ठीक। तो यही कह रहे हैं जो पूर्व परंपरागत स्तर हैं, ये इन्होंने जो है इसमें 2 सोपान बताए हैं, और उसमें भी मतलब तीनों में जो इन्होंने 2-2 सोपान बताए हैं, ठीक है। अभी यही दोनों मतलब जो सोपान बताए हैं उसको हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो पहला सोपान बताते हैं पूर्व परंपरागत स्तर में, मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, पूर्व कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत स्तर में क्या बताते हैं, ये देखिए, इसमें बच्चे की जो आयु रहती है, आप दिमाग में ये रखिएगा, इसमें बच्चे की जो आयु है 4 से लेकर के 10 वर्ष तक है, ठीक। अब आप सोचो पूर्व परंपरागत अवस्था में अगर बच्चे की उम्र 4 से लेकर 10 वर्ष तक होगा तो बालक किस कैटेगरी में मतलब होगा, मतलब उसके क्या हाव भाव विचार क्या होंगे, आप मतलब खुद सोचिए। तो ऐसे में क्या होगा, वो बच्चा क्या होगा, ईगो सेंट्रिक होगा, क्या होगा, ईगो सेंट्रिक, ये मैं या आत्म केंद्रित, मतलब वो जो भी कार्य करेगा वो ईगो सेंट्रिक से वो प्रभावित होगा, या इसी को कहते हैं ईगो सेंट्रिक डिसीजन, मतलब जो भी वो कार्य करेगा वो ईगो सेंट्रिक डिसीजन से ही वो प्रभावित होकर के करेगा, ठीक। इसमें आप ये समझिए पूर्व परंपरागत में इसमें बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, वो अपने आप को जो है केंद्र बिंदु में रखता है, और वो हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को वो सही समझता है जो उसके लिए जो है काम की होती है, जो उसको मतलब सहायता करती है या हेल्प करती है, जिसको वो पसंद करता है वो उसको अच्छा मानता है। दूसरी तरफ बच्चा जो होता है इसमें हर उस वस्तु को, हर या उस व्यक्ति को या हर उस खेल को, मतलब कुछ भी समझ लीजिए, उसको जो है वो नापसंद करता है, उससे जो है वो मतलब नापसंद करता है, उसको पसंद नहीं करता, जिसको उसको जो है मतलब उसको समस्या उत्पन्न करती है, जो उसको बाधा पहुंचाती है वो उसको पसंद नहीं करता, ठीक। या और सरल शब्दों में आप समझिए कि बच्चा हर उस कार्य को हर उस व्यक्ति को पसंद करता है जो उसके लिए जो है यूजफुल होती है, मतलब उसको सहायता देती है, मतलब जो इसको वो पसंद करता है, और हर उस वस्तु को नापसंद करता है जिसको उसको जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक। ये चीज़ कहने का इसमें सेंस है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, छोटी अवस्था में होता है, तो आप इसको जानते रहिए, ठीक। इसमें जो इन्होंने पहला इसका जो स्तर बताया, जो क्या कहते हैं, जो सोपान बताया, इन्होंने क्या बताया, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या है, पनिशमेंट एंड क्या कहते हैं, ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें क्या दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। देखिए बच्चे की उम्र आपको ध्यान होना है कि 4 से 10 वर्ष का ये बालक इसमें है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो समाज में जो भी कार्य करता है वो दंड से बचने के लिए या आज्ञा के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब यही है इनका कि बच्चा जो होता है समाज में या परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है मतलब वो उनको दंड ना दें, उनको मारे पीटे ना, इसलिए जो है वो समाज में जो है परिवार में वो अच्छे से वो कार्य करता है, ठीक है, ताकि उसको मार ना पड़े, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और क्या आज्ञा पालन, बच्चे इसमें क्या करता है, वो आज्ञा का पालन भी करता है, ठीक है। उसके जो माता पिता जो भी उसको वो या बड़े होते हैं जो उसको कहते हैं, वो उसको जो है उनकी आज्ञा को मान करके वो करता है, और वो मानता है कि जो इसमें मतलब हमारे माता पिता या जो बड़े जो भी कह रहे हैं वो एकदम सही है, और उसको जो है वो बहू जो है उसको वो उतार लेता है। इसमें जो है बालक माता पिता का क्या होता है, आज्ञाकारी होता है, इसीलिए इसको आज्ञा पालन अभिमुखता कहा जाता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं इसमें
दूसरा था यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, ठीक है, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, या इसे कहते हैं जो है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, ठीक है, या इसे कहते हैं यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता या अहंकार या अदला बदली या साधनात्मकता या सापेक्षवादी। देखिए हिंदी में बहुत सारा आपको है कंफ्यूज करने के लिए, अहंकारी है, यहाँ अहंकार है, यहाँ अदला बदली है, सापेक्षवादी है, तो साधनात्मक कितना याद करेंगे आप। सबसे अच्छा है स्मार्ट तरीका कि आप ही याद करो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, ठीक है, और ओरिएंटेशन, आइए आप याद करिए। इसमें कहने से ये होता है कि यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, इसमें कहते हैं बालक हर उस कार्य को करता है जिसको वो कार्य करने में वो सक्षम होता है, वो सामर्थ्य होता है, हर उस कार्य को वो करता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे से रिलेटेड जो है हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और उसी कहानी के आधार पर हम भी आपसे एक सवाल करेंगे, ठीक है। यदि आप अच्छे से इसको सुने रहेंगे, जानते रहेंगे, तब आप भी जो है वो आंसर देंगे। जैसे कोहलबर्ग ने जो है 10 से 16 वर्ष के बच्चों के सामने नैतिक दुविधाओं से युक्त कहानी प्रस्तुत की थी, वैसे हम भी आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करेंगे। देखते हैं कोहलबर्ग वाला बच्चे जो जवाब दिए थे और आप लोग जो जवाब देंगे वो उसमें कितना अंतर वो होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है। इसमें क्या है, बालक हर उस कार्य को करता है जिसको वो कार्य करने में वो सक्षम होता है या वो सामर्थ्य होता है, ठीक, ये हो गया। अब देखते अगला वो क्या होता है, परंपरागत स्तर, ठीक है, या इसको कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज। अब देखिए अब इसमें बच्चे की जो उम्र है, जो आयु है वो बढ़ गई, अब कितना हो गया वो, इसमें 4 से 10 वर्ष था तो इसमें 10 से 13 वर्ष तक, ठीक है। इसमें कहाँ होगा, हाँ कन्वेंशनल स्टेज, इसमें 10 से लेकर के 13 वर्ष तक इसकी आयु हो गई, ठीक। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि बच्चा जो है 10 से 13 वर्ष तक वो इसमें आयु है, ठीक है, ये हो गया। इसमें जो इसमें पहला सोपान क्या कहता है, परस्पर एकरूपता अभिमुखता, ठीक है, या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ठीक है। देखिए अभी तो छोटा बच्चा था तो घर परिवार में ही था, ठीक है, परिवार से ज़्यादा बाहर तो मतलब नहीं उठ बैठ रहा था। अब कहाँ वो आगे आता है, 10 से 13 वर्ष, 10 से 13 वर्ष कनेक्शन से अब वो जो है 3 से 4 क्लास में, आप मान सकते हैं 5वीं 6वीं क्लास में अब वो पहुँच गया है, ठीक है। जब क्लास में पहुँच गया है तो सही बात है कि अब वो घर से बाहर निकलेगा तो स्कूल कॉलेज मतलब विद्यालय में जाएगा, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, समाज में मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप आपको ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है बच्चा जो होता है, बालक जो है समाज के द्वारा स्थापित जो उसके क्या कहते हैं सिद्धांत होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो नैतिकता होती है, वो उसका क्या करता है इसमें वो पालन करता है, ठीक है। क्योंकि वो उसको लगता है कि जो समाज के द्वारा जो ये नियम कानून है ये व्यक्ति के लिए ही है, ठीक है, और वो उसको वो तोड़ता नहीं, उसका वो उल्लंघन नहीं करता है, ठीक है, यही इसमें ये कहते हैं, ठीक, ये बात हो गया। और उसमें सम्मान की अवस्था, और वो चाहता है कि हमको मतलब अच्छा काम करता रहेगा तो क्या करूँ, उसको सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, इसी भावना से वो ओतप्रोत रहता है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब दूसरे में इसके आगे वाले में कहता है, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ठीक है, इसे कई नाम है, या इसे कहते हैं प्रशंसा की अवस्था, या उत्तम लड़का या अच्छी लड़की बनने की जो है अभिमुखता, ठीक। इसमें क्या होता है, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, या इसी को आप इंग्लिश वर्जन आप देखिए क्या है, अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ठीक, ये चीज़ हो गया। इसमें क्या कहता है भैया, इसमें जो बच्चा होता है वो देखिए इसमें क्या है, प्रशंसा की अवस्था, इसको प्रशंसा की अवस्था कहते हैं। सीटेट में कई बार पूछ लिया है कि क्या कहते हैं कोहलबर्ग की किस स्तर को जो है या किस अवस्था को जो है प्रशंसा की अवस्था कहा गया, ठीक है, तो आप इसे जानते रहिएगा, अधिकार संरक्षण अभिमुखता को जो है प्रशंसा की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बालक जो होता है वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के जो है भावना से वो कार्य को करता है, ठीक है, तभी मतलब इस चीज़ से वो प्रेरित रहता है, तभी जो भाई वो समाज के द्वारा जो स्थापित जो नैतिकता होते हैं या नियम कानून होते हैं वो उसको तोड़ता नहीं, वो उसका उल्लंघन नहीं करता है, ठीक है। और इसीलिए जो है उसमें आगे भी वो समझता है, इसमें क्या होता है व्यक्तिगत हानि होते हुए भी, मतलब व्यक्तिगत हानि होते हुए भी वो समाज के नियम कानून को वो नहीं तोड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको भैया प्रशंसा पाना है, जब प्रशंसा पाने की अगर इच्छा है तो आपको जो है नैतिक रूप से तो मतलब या जो समाज के जो
नियम कानून है, आप उसको तोड़ेंगे नहीं, तभी तो आपको प्रशंसा मिलेगी। ठीक, ये चीज़ आपकी दोनों हो गई। ठीक है, अब इसका अगला और लास्ट वाला है उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, या अवस्था। ठीक, इसमें क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसकी जो अब आयु देखिए, अब उम्र देखिए, अब बढ़ गई है। अब उम्र कितना हो गई है, 13 वर्ष से अधिक हो गई। कितना, 13 वर्ष से प्लस हो गई। ठीक, अब इसमें क्या है, पहली जो अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था। क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था, या इसी को कहते हैं सामाजिक अनुबंधन। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन। ठीक है, इसी को जो है कहते हैं सर्वोच्च स्तर। क्या है, इसको बोलते हैं सर्वोच्च स्तर। किया भैया, सर्वोच्च स्तर। सर्वोच्च स्तर कह रहे हैं तो इसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इसमें यह होता है कि अब बच्चा जो है बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा हो गया, 13 वर्ष हो गया है, तो उसको लगता है कि नहीं भैया, जो समाज के जो नियम कानून होते हैं, मतलब समाज और व्यक्ति के बीच में एक समझौता होता है, एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और समाज और व्यक्ति के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें जो है समाज द्वारा जो स्थापित जो है जो भी नियम कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपरा होते हैं, संस्कार होते हैं, नैतिकता होती है, मतलब सदाचार होता है, मतलब जो भी आप पॉजिटिविटी समझें। ठीक है, ये जो भी चीज़ें होती हैं, बच्चा को समझने लगता है, वो सब जो है व्यक्ति के कल्याण के लिए होते हैं, व्यक्ति के जो है सहायता करने के लिए होते हैं, और इसको में जो है वो मतलब तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक, तो मतलब ये चीज़ इसको समझ लेता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, ये चीज़ इसमें ये कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसको सर्वोच्च स्तर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बच्चा जो है एनालिसिस ये करने लगाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें क्या कहते हैं, लास्ट वाला सार्वभौमिक नैतिक विकास अभिमुखता, या इसी को क्या कहते हैं, विवेक की अवस्था। देखिए, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बना है सीटेट में, विवेक की अवस्था किससे कहते हैं। ठीक है, और ये भी बना है कि सार्वभौमिक नैतिक विकास किस अवस्था को कहा जाता है। ठीक, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि ये जो है उत्तर परंपरागत की अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल मोरल डेवलपमेंट ओरिएंटेशन, या इसे कहते हैं विवेक की अवस्था। अब बच्चा क्या होता है, इसमें अपने दिमाग, बुद्धि, विवेक का जो है वो अच्छे से प्रयोग करना सीख जाता है। अब हर चीज़ को वो तर्क, चिंतन, मनन, ठीक है, स्मरण, हर चीज़ को वो अच्छे से वो मतलब कर सकता है, और इसी के द्वारा जो हो समाज के जो भी नियम कानून होते हैं उसको वो बढ़िया जो है क्या कहते हैं तार्किक रूप से जो है उसका खंडन वो करना सीख जाता है, मतलब उसको पता हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको वो कहते हैं। इसमें जो बालक क्या होता है कि जो समाज के द्वारा जो नियम कानून स्थापित होते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग जो है परिभाषित करने की वो इसमें कोशिश करता है। इसमें कोई भी चीज़ जो सार्वभौमिक होती है उसको स्वीकार करने से वो मतलब उसको भी चुनौती वो देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि आपका अब ये नैतिक विकास सिद्धांत समाप्त होता है। अब जो कहानी कोहलबर्ग महोदय सुनाए थे अपने बच्चों को, 10 से 16 वर्ष के बच्चों को, वही कहानी अब हम आपको सुनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अब आप लोग कितना इसमें सही कर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, बताते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक है, इसी अवस्था का 10 से 16 वर्ष के बीच का है। मान लो एक बच्चा है, लड़का है, और मान लीजिए कि वो उसकी मतलब वो गरीब बच्चा है, और मान लीजिए उसकी जो माता है उसकी बीमार हो जाती हैं। ठीक है, तो वो जो है उसकी जो है दवा चलती रहती है, मान लीजिए हॉस्पिटल से किसी, और क्या होता है तभी जो है बच्चा जो है उसको मतलब अपने काम में मतलब कुछ करता रहता है, जैसा भी हो, क्या होता है एक बार उनकी माँ की दवा जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, माँ की जो उसकी दवा होती है ख़त्म हो जाती है, और तभी जो उनकी तबीयत बहुत तेज़ ख़राब हो जाती है, और जब वो सोचता है वो दवा हम पिलाएं और देखता है वो दवा ही ख़त्म हो जाती है। जब वो दवा की शीशी लेकर के वो मार्केट जाता है, तब जो उस समय जो होता है मतलब रात का समय हो जाता है, मान लीजिए कि 11-12 समय हो गया। ठीक है, तो जब जाता है तो देखता है पूरे मार्केट में सारी दुकानें बंद हो गई हैं। ठीक है, और वो दवा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसके माँ की ज़िंदगी का सवाल है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब ऐसी ठीक है, ये चीज़ हो गया। और उसके सामने ये भी है, जब दुकान बंद है तो उसमें दुकान में ताला लगा हुआ है। अब बालक कितना समर्थ है कि वो ताले को तोड़ भी सकता है। अब हमको बताइएगा कि बालक जितने अवस्था हम बताए, जैसे 3 स्तर और 6 सोपान बताइएगा बालक इसमें किन किन अवस्थाओं में वो
दुकान का ताला तोड़ करके अपनी माँ के लिए वो दवा लेगा और किस अवस्था में वो ताला नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अगर सही से अगर आप सुने होंगे तो आप बता देंगे, नहीं तो नहीं बता देंगे पाएंगे। ठीक है, चलिए जो है अब क्या हम बताएं कि कैसे पता लग चलेगा हमको आप क्या बता रहे हैं क्या नहीं, वो कमेंट्स में बताइएगा कि कितने लोग सही बताए कितने लोग गलत। ठीक है, चलिए जो पहले वाले अवस्था हम देखते हैं पूर्व परंपरागत अवस्था। देखिए ये बच्चे 4 से 7 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, इसमें क्या है, आत्म केंद्रित है, इसको सिर्फ अपने से मतलब अपने सुख चैन शांति से उसको मतलब है, उसको बाहर दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, भैया ताला तोड़ेगा कि नहीं है बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो इसमें क्या है, अपने आप से मतलब है। तो अब इसमें देखते हो, अब आगे इसमें देखते हैं पहले वाले में क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुक्त। अब बताओ इसमें वो ताला तोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ताला नहीं तोड़ेगा। ठीक है, इसमें ताला वो नहीं तोड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं तोड़ेगा भाई, क्योंकि उसको पता है कि समाज द्वारा दंड दिया जाएगा, वो आज्ञा पालन करता है भैया अपने माता पिता सबका, तो उसमें ताला वो नहीं तोड़ेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता अहंकार या अदला बदल। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है भले ताला तोड़ने के लिए वो भले समर्थ है। ठीक है, भले वो ताला तोड़ने के लिए समर्थ है, लेकिन मानसिक रूप से उतना नहीं समर्थ है कि वो जो है कि समाज के द्वारा स्थापित जो भी मतलब नैतिकता है या जो नियम कानून है वो उसको तोड़ सके। ठीक है, क्योंकि अभी उसमें तर्क वितर्क करने की वो कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे वो ताला नहीं तोड़ेगा। क्या होगा, नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या कहता है, परस्पर परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है, परस्पर एकरूपता अभिमुखता। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब बताओ इसमें क्या होगा, अगर समाज में क्या कहते हैं उसको सम्मान चाहिए। ठीक है, सम्मान चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा, इसमें ताला तोड़ेगा, इसमें भी वो ताला नहीं तोड़ेगा। ठीक है, इसमें भी ताला वो, एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं जो है इसमें भी क्या हो भैया, अगर समाज में व्यवस्था के प्रति क्या हो सम्मान कर रहा है तो इसमें भी ताला क्या है वो नहीं तोड़ेगा। क्या हो, इसमें भी नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें प्रशंसा की वो अवस्था में है, भैया इसको प्रशंसा चाहिए तो यहाँ तोड़ेगा ताला, यहाँ भी ताला नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अब भैया ताला नहीं तोड़ेगा तो क्या मर जाएगी बेचारी। तो क्या होगा आगे जो है, अब इसमें आएगा। तो अब देखिए अब यहाँ क्या होता है, उत्तर परंपरागत अवस्था में बालक को अब समझ में आ गया है कि भैया कुछ भी नियम कानून नहीं होते, वो समाज और व्यक्ति के प्रति दोनों के बीच में क्या समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ वो क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब यहाँ ताला तोड़ देगा। ठीक है, यस, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं अगला वाले में, लास्ट वाले में क्या कहता है, ये सार्वभौमिक नैतिकता। अब आप बताओ, यहाँ बच्चा खुद ही तर्क वितर्क हर चीज़ करने के लिए वो तैयार है, यहाँ तक कि वो समाज के द्वारा जो भी मान्यताएं होती है उसको भी वो चुनौती देने की वो कंडीशन में होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, ताला तोड़ देगा, और उसको जब पूछा जाएगा तो बता देगा कि हमारी माता जी की कंडीशन ये हालत थी इसलिए हम ताला तोड़ दिए। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ से अब जो नैतिक विकास सिद्धांत समाप्त हो जाता है और आप इसको मतलब ध्यान दिए रहिए। ठीक है, जैसे 3 अवस्था इसमें क्या बताए, 3 स्तर बताए और 6 सोपान बताए। पहले में क्या था, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, दूसरे में क्या था, परंपरागत स्तर। तीसरे में क्या था, उत्तर परंपरागत स्तर। पहले वाले में क्या था, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता था। दूसरे में था, इसमें क्या कहते हैं, तो यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता था। ठीक है, क्या था, यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता था। ठीक, अब दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में मतलब परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर में क्या था, इसमें क्या था, सामाजिक जो है इसमें क्या था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति या परस्पर एकरूपता अभिमुखता था। दूसरा था इसमें अधिकार समझ अभिमुखता, या इसी को जो है प्रशंसा की अवस्था भी कहा जाता है। फिर लास्ट वाला था क्या है, उत्तर परंपरागत स्तर जो है, इसमें क्या था, सामाजिक अनुबंध वाला स्तर था इसमें। ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर लास्ट वाले में क्या था, सार्वभौमिक अभिमुखता। ठीक, इस तरह के आपको ये मतलब याद हो जाना चाहिए। ठीक, अब चलिए जो आगे हम देखते हैं, मतलब ये नैतिक विकास का जो सिद्धांत है या मोरल डेवलपमेंट, इसमें को भी जो है जीन पियाजे महोदय ने इसको भी इन्होंने दिया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने 1928 में
नैतिक विकास का जो है इन्होंने अध्ययन किया और जो है 1932 में इन्होंने अपनी एक किताब लिखी। वो किताब क्या नाम था, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। क्या है इनकी किताब का नाम भैया, द मोरल ऑफ चाइल्ड। इस किताब में इसको बाकायदे से इसको मेंशन किया। ठीक है, कौन किया, जीन पियाजे महोदय। ठीक, ये क्या बताते हैं कि कहते हैं भैया देखो, जो बच्चे का जो नैतिक जो विकास होता है, ठीक है, जैसे उसका मानसिक विकास होता है या मतलब संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास या मानसिक विकास जैसे समाज के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है वो नैतिक विकास भी जो है समाज के द्वारा ही होता है। क्योंकि बच्चा जब आता है तो उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता। ठीक है, वो समाज के वातावरण में आता है और समाज से वो अंतःक्रिया करता है। जो अंतःक्रिया करता है तो उसी से जो है वो उसमें नैतिकता भी आ जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब इसमें जो बच्चे में जो नैतिकता आती है उसमें भी जो है तर्क मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या है, इसमें जो बालक जो नैतिक विकास का इसमें नैतिक निर्णय का जो विकास होता है वो क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है और तार्किक पैटर्न में। क्या होता है, निश्चित क्रम में और तार्किक पैटर्न में हुए मतलब इसमें होता है। और इसके लिए उन्होंने 2 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, 2 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, 2 अवस्था में क्या है, परायत नैतिकता मतलब स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी। इसकी जो आयु है 2 से 8 वर्ष तक है। ठीक है, 2 से 8 वर्ष तक है। अब आप सोचो 2 से 8 वर्ष तक का बच्चा है तो फिर वही लगभग बातें आपको आएंगी जो इसमें उन्होंने बताया है। इसमें क्या है, इसमें बच्चा जो है अपने से बड़ों के साथ वो अंतःक्रिया करता है। ठीक, अपने से बड़ों के साथ अंतःक्रिया करेगा तो जो अंतःक्रिया होगी क्या होगी, असमान अंतःक्रिया होगी। कि बच्चा छोटा है और जिससे कर रहा है बड़े से वो बड़े हैं तो क्या असमान अंतःक्रिया हो गई। ठीक है, तो इसमें जो उसमें नैतिकता आएगी वो अलग लेवल की आएगी नैतिकता, जैसे घर परिवार में है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से वो सीखेगा। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो नैतिकता आती है इसमें दृढ़ निश्चय नहीं होगा, यहाँ होगा दृढ़ निरपेक्ष होगा। ठीक है, मतलब जिसको बदला जा सकता है। ठीक है, या दृढ़ निरपेक्ष होगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। और इसमें क्या होता है, वो परिवर्तनशील भी होगा, दृढ़ निरपेक्ष होगा और परिवर्तनशील या फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसमें क्या है, नैतिक दबाव होगा। इसमें क्या होगा, नैतिक दबाव, क्योंकि भैया वो घर परिवार में है तो घर परिवार वाले तो उसको ऐसे भी टॉर्चर कर करके भैया आज्ञाकारी बने, वो खूब अच्छे से मतलब वो रहे, मतलब समाज के जो भी नियम कानून जो मान्यता आदर्श हैं हर चीज़ उसको संस्कार वगैरह अच्छे से सिखाया जाती है। इसलिए क्या होता है, बच्चे में जो है एक दबाव भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कह दिए, नैतिक दबाव होता है। और इसमें जो है वास्तु अवस्था भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, माता पिता के नियम हर हाल में बच्चा क्या होता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, ये बच्चा होता है स्वीकार कर लेता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये तो घर परिवार में है तो इसका ये कंडीशन है। अब घर से बाहर भी तो जाएगा। ठीक है, तो घर से बाहर आएगा तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। इसमें क्या है, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी। इसमें क्या कहा गया है, अवस्था क्या है बच्चे की, 9 से लेकर के 11 वर्ष तक है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, हम पता है ना, अब समाज में जाएगा 9 से 11 वर्ष का हो गया है, समाज में क्या जाएगा, स्कूल कॉलेज में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि अपने जो संगी साथी होंगे, उसके जो दोस्त यार होंगे, अब उनसे वो अंतःक्रिया करेगा और उनसे वो सीखेगा। तो अब यहाँ क्या होगा, तो वहाँ असमान अंतःक्रिया होगी तो यहाँ क्या होगी, समान अंतःक्रिया होगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें ये कहते हैं। ठीक, शायद ये दिख नहीं रहा होगा तो आपको हम बता दे रहे हैं, संगी साथी के साथ अंतःक्रिया करता है, इसी को जो है समान अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वो जानता है कि इसमें जो है रूल नियम कानून जो होते हैं समाज के उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और जो इसमें क्या कहते हैं, और उसको मानना जरूरी नहीं होता। ठीक है, इसको सोचता है इसको मानना होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सर्वव्यापी जो न्याय होता है, जो सर्वव्यापी न्याय होता है उसमें वो विश्वास नहीं करता। ठीक, अब इस तरह देखा जाए तो ये पूरा हो जाता है। और ऐसा भी देखेंगे तो क्या कहते हैं, नैतिक विकास में जो है ये क्या कहते हैं, हेविंग हस्ट, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने भी इसके भी 5 अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन वो जरूरी आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो रीट वगैरह जो पढ़ देते होंगे स्पेशली जहाँ, तो वहाँ वो पूछता है। बाकी आप जानते रहिए कि हेविंग हस्ट ने भी दिया था। बाकी इस तरह देखा जाए तो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत पूरी तरीके से समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगला
नेक्स्ट मतलब अगला नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे। और चलिए अब आपका वीडियो यहाँ से समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, हाँ एक बात और, वीडियो को लाइक करना और जो है कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी